Hello, my dear student. In this video, I am going to explain you the three-dimensional geometry. The introduction. This is an introduction. इसमें सिंपल वे में बताना चाहते हैं कि होती क्या है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी तक आप लोगों ने टू डायमेंशनल पढ़ा है। टू डायमेंशनल का फिगर बना हुआ है, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो कि ग्राफ पेपर पे क्लास 10 तक ही किया जाता है। क्लास 11 में भी टू डायमेंशनल यूज हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थ्री डायमेंशनल। ऐसा नहीं है कि थ्री डायमेंशनल हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि जो फिगर होते हैं, जैसे जो सॉलिड फिगर होते हैं, जैसे ये क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर मीन्स बॉल, टाइप ऑफ बॉल, एवरीथिंग, दैट रूम दैट यू कैन सी एवरीवेयर, दीज आर द थ्री डायमेंशनल फिगर। ये सब थ्री डायमेंशनल, लेकिन इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे या कॉपी पे, वो बताना चाहेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि समझ में आएंगी। First of all, by this figure, this is the x axis and this is y axis, जैसा कि ये सिंबल में दिया गया है, फिगर इस बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। This is x axis, this is y axis. Similarly, अगर हम इधर जोड़ दें तो ये माइनस x axis and this is the माइनस y axis. अब कंप्यूटर नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि किस तरीके से ये रोटेट हो। अगर ये x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस, दिस इज माइनस y एक्सिस, दिस इज प्लस y एक्सिस। इन दिस केस थ्री डायमेंशनल की बात करें अगर हम, तो जो z एक्सिस होती है, क्योंकि जो x और y है ये दीज आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह जो z एक्सिस होती है वो भी परपेंडिकुलर होती है, एंड बाय दिस वे, लाइक दिस, दिस इज इन स्पेस, इसे स्पेस में कहते हैं। मतलब ये ऐसे होती है, इस तरीके से कैसे पे ऐसे घुमा सकते हैं। तो यू विल गेट मीन्स इफ z एक्सिस इज हियर विद पॉजिटिव डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे आपके सामने ये z एक्सिस है तो ये पॉजिटिव z है, अगर हम इधर लगा दें इस तरीके से तो ये हो जाएगी निगेटिव z, माइनस z। तो लेकिन ये x और y अपनी जगह पे है, नो चेंज इन द x एंड y एक्सिस। तो सिर्फ z एक्सिस में चेंज हुआ, इधर आया, मतलब इन फ्रंट ऑफ यू, सब सामने आ गया, तो दिस इज द प्लस z एंड दिस इज द माइनस z। सिमिलरली हियर वी कैन नॉट शो इन द बोर्ड और इन द कॉपी। तो शो करने का जो तरीका है वो एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, दिस इज द z एक्सिस एंड दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर विद द बोथ एक्सिस है। तो ये दिखाया जा रहा है कि दिस इज द z1। पीछे दिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाया कि आगे भी है और पीछे भी है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट्स। जैसे x एक्सिस और y एक्सिस जो टू डायमेंशनल है, यू नो, एवरीवन नोज अबाउट द क्वाड्रेंट। देयर आर फोर क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 and 4, एंड यू नो द साइन ऑफ द क्वाड्रेंट आल्सो, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, एंड हाउ इट कम्स ये भी पता है कि x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव, तो प्लस प्लस इस क्वाड्रेंट में। यहाँ पे x एक्सिस निगेटिव हो गया, y एक्सिस पॉजिटिव हो गया, तो माइनस प्लस हो गया। इन दिस द बोथ आर माइनस, तो इसलिए माइनस माइनस हो गया। इन दिस द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ y। सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, द फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ x एंड द सेकेंड वन इज द वैल्यू ऑफ y। फर्स्ट इज नोन एज एब्सिसा एंड इसको ऑर्डिनेट कहते हैं फिलहाल। ओके, दिस इज द टू डायमेंशनल। अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल की। अगर ये फोर पार्ट्स हैं तो थ्री डायमेंशनल में कितने पार्ट होंगे? जैसे भाई फोर पार्ट है तो एक ये हमारा थ्री डायमेंशनल बन रहा फिगर, कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा ऐसे, ये तो सामने वाला पार्ट। ओके, तो कि जब स्पेस है तो यू विल गेट द बैक आल्सो ऑफ दिस, इसके बैक में भी फिगर बनेगा माइनस z को लेते हुए। तो इफ दीज आर द फोर क्वाड्रेंट, तो जस्ट इसके पीछे अगर z एक्सिस पीछे जाएगा तो यू विल गेट फोर मोर क्वाड्रेंट, मींस 8 पार्ट्स इन थ्री डायमेंशनल, जिसको हम ऑक्टेंट कहते हैं। ये दिस इज नोन एज द ऑक्टेंट, लाइक क्वाड्रेंट, ऑक्टेंट इन थ्री डायमेंशनल। तो हाउ व्हाट आर द मेथड
सॉरी, व्हाट इज द मेथड टू राइट द कोऑर्डिनेट्स, इसको कैसे लिखा जाता है। हमने बताया कि इधर हमारा प्लस z होता है जो सामने, तो जितने भी 4 क्वाड्रेंट हैं इनमें सिर्फ एक लास्ट थर्ड एक्सिस का हम z का प्लस बढ़ा देते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट, ये हमारा हो गया सेकेंड ऑक्टेंट, ये हमारा हो गया थर्ड ऑक्टेंट, और ये हमारा हो गया फोर्थ ऑक्टेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अब बचा क्या, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट। तो फिफ्थ ऑक्टेंट फिर से हम रोटेट करेंगे, इसी के पीछे तो होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट के पीछे फिफ्थ ऑक्टेंट। तो फिफ्थ ऑक्टेंट हमारा यहां आएगा। एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, भाई ये तो चेंज हुए नहीं, ये तो वही, सिर्फ क्या चेंज हुआ, z पीछे चला गया। तो यू विल गेट द माइनस ऑफ z एक्सिस, ऐसे सब कुछ सेम। और इधर क्या आएगा, सिक्स्थ वन एंड माइनस प्लस, then only change the sign of z, that is you change as minus sign। तो इसके नीचे क्या आएगा, सेवेंथ ऑक्टेंट, तो माइनस माइनस माइनस, ऑल द थ्री माइनस। देन द लास्ट वन इज द एट ऑक्टेंट, प्लस माइनस एंड माइनस। तो दीज आर द 8 ऑक्टेंट्स। अब अगर कहीं कुछ आता है, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा हो और पूछा जाए कि विच ऑक्टेंट इट रिप्रेजेंट, तो यू कैन टेल, जैसे मान लीजिए लिखा है 2 -3 -4, अब पूछा जाए विच ऑक्टेंट, तो हमको पता है कि 2 और -3 मतलब इस ऑक्टेंट के जरिए ये कहां पे लाई कर रहा है, दैट इज द 8th ऑक्टेंट। मतलब दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, तो 2 -3 तो वैसे भी फोर्थ में जाता था, 4 to 8 मतलब कि इसी के पीछे जस्ट जाएगा, तो ये हमारा 8 ऑक्टेंट। तो ये बड़ी सिंपल से इसको हम समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो दिस इज द ऑक्टेंट। अब हम बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स की। अब हम इसको थोड़ा सा रब कर दें, इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। इसको आप जरा देखिएगा, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स अगर लेट किया जाए, इफ यू वांट टू लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑन द एक्स एक्सिस, मैन सपोज ए इज हियर, तो व्हाट कोऑर्डिनेट यू विल लेट, a, 0 या x, 0, okay, according to 2 dimensional. But if you want to let the coordinates on the x axis in 3 dimensional, then one more 0, क्यों, क्योंकि यहां पे z भी नहीं है, सिर्फ x ही एक्सिस तो है, तो a, 0, 0, बस एक 0 बढ़ा दें। Similarly on the y axis if you want to let, then 0, b, 0, this one only the value of y, and on the z axis 0, 0, c. These are the points या coordinates you can say on the x axis, y axis and z axis। तो ये एक मेथड है लेट करने का। सिमिलरली इफ यू वांट टू मीन्स लेट द पॉइंट्स, अब ये तो x, y, z है, ओरिजिन इसका 0, 0, 0, तीनों 0 रहेंगे। इसमें एक चीज और आ जाती है, जैसे x 2 डायमेंशन में एक्स वाई प्लेन, सिर्फ ओनली वन प्लेन इज देयर, एक्स वाई प्लेन। इसमें क्या है कि 3 प्लेन्स हो जाते हैं। जैसे कैसे 3 प्लेन्स हो जाते हैं, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक, ये हमारा एक्स जेड प्लेन हो गया, और ये हमारा वाई जेड प्लेन हो गया। तो मतलब कि हमारे पास में 3 प्लेन्स हो जाते हैं। तो एक हो गया तुम्हारा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन इसे कहते हैं एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं। एक वाई जेड प्लेन, इसको और इसको लेकर के वाई जेड, और इसको लेकर के जेड एक्स प्लेन। सो दीज आर द 3 प्लेन्स। इन प्लेन्स पे यदि हम कोई भी पॉइंट लेट करना चाहें, इन प्लेन्स पे, तो एक्स वाई प्लेन पे अगर हम पॉइंट लेट करना चाहें, तो बिकॉज एक्स एंड वाई बोथ आर प्रेजेंट, विच एक्सिस इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज जेड। तो x, y, 0 या a, b, 0 भी ले सकते हैं। इसमें हम x, 0, 0 भी ले सकते हैं। सिमिलरली ऑन द वाई जेड प्लेन पे क्या ले लेंगे, वाई जेड प्लेन पे अगर हम मान लें, तो दिस विल बी द x नहीं है, 0, y, z सब फॉर एग्जाम्पल। एंड जेड एक्स प्लेन पे अगर हमको लेना है तो क्या ले लेंगे, 0 वो x, 0, z, बिकॉज y इज नॉट देयर।
तो दीज आर द पॉइंट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन, ऑन द वाई जेड प्लेन एंड ऑन द जेड एक्स प्लेन। ये तो कोऑर्डिनेट्स की बात थी। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द एक्सिस की। टू डायमेंशनल में अगर हम बात करें तो वो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती थी, y इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहां तक था, ओके, a कॉमा 0, तो y इज इक्वल टू 0 आ रहा था। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स। बट इन दिस केस द बोथ आर 0, y एंड z बोथ आर 0, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मीन्स y इज इक्वल टू 0 कॉमा z इज इक्वल टू 0। When we write these two equations together separated by comma, then this equation known as the equation of the x-axis। अच्छा, इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, मतलब कि ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉर्म जो कि आगे पढ़ोगे। तो इस तरह से इक्वेशन, अभी हमने जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया कि दो इक्वेशन ऑफ लाइन हम अलग अलग ले ले, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर दें तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन जाता है। ये बस ये है कि दो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने अलग अलग नहीं लिया है, कॉमा करके लिख दिया है बस। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई को रहने दें, z इज इक्वल टू 0। Similarly, the equation of the z-axis, x is equal to 0 and y is equal to 0. This is the equation of the z-axis. But equation of the plane xy plane, similarly, अब यहाँ पे z की वैल्यू 0 है, तो only you write the equation of the xy plane is z is equal to 0. This is the equation of the xy plane. yz plane की equation x is equal to 0. and zx plane की y is equal to 0. So these are the equations of the three planes and equations of the three axes. तो इस तरह से निकालते हैं। अब और भी इक्वेशंस आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती थी तो हम लिखते थे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू a, वेयर a इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। इसी तरह से इसमें भी लिखेंगे, अगर हमको इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लेनी है तो क्या करेंगे, अब इसमें जो है हमारे पास में ये तो एक्स एक्सिस को कभी मीट नहीं करेगी, यानी y इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट दैट इज b एंड z इज इक्वल टू c। क्यों इसको लिया गया z की वैल्यू और y की वैल्यू, क्योंकि z को भी तो कहीं मीट करेगी, बस x को नहीं मीट करेगी बिकॉज इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो y इज इक्वल टू b एंड z इज इक्वल टू c, किसी भी डिस्टेंस में मीट कर सकती। सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो हमको क्या लेना है, y को मीट नहीं करेगी, यानी x इज इक्वल टू b एंड z इज इक्वल टू c। तो इस तरह से ले सकते हैं। और भी इक्वेशंस आएंगी कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, इसके पैरेलल अगर कोई प्लेन जा रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। अभी एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू 0, तो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू a, स्मॉल a, वेयर a इज द डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन टू दैट, मतलब पैरेलल प्लेन की बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, तो वो z इज इक्वल टू a कहलाएगी। इसीलिए और भी आगे हैं। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू about the how to find the images of the point in the xy plane, in the zx plane, मतलब कि zx plane सारे प्लेन में इमेजेस कैसे निकाली जाती हैं ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लें a is the point 2, -3, 4 and find the image of this point in the xy plane। xy plane पे इमेज निकालनी इसकी। तो जैसा कि पता है इमेज मीन्स द, मतलब इसका कोऑर्डिनेट, इसका ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, दिस इन द प्लेन xy plane मीन्स द xy plane टेक एज द मिरर एंड द इमेज विल फॉर्म जस्ट बिहाइंड द xy plane। यहां पे मिलेगा क्या करके, दैट इज a डैश। एंड व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट,
तो क्या चेंज होगा, एक्स वाई का तो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, सिर्फ किसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, मतलब साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेंज होती है। कभी भी पढ़े हो तो जब किसी एक्सिस से या किसी भी प्लेन से जब रिफ्लेक्ट होती है तो ओनली द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स विल चेंज, नॉट द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसमें 2, -3, -4, ओनली द चेंज ऑफ द z कोऑर्डिनेट्स ऑफ द z, क्योंकि इसमें z नहीं है, एक्स वाई सेम रहेगा और z चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हम ये कहें कि YZ प्लेन पे अगर इसको निकालते हैं तो x का कोऑर्डिनेट चेंज होता है, दैट इज -2, -3, 4 अगर हम YZ प्लेन पे। तो दीज आर द इक्वेशंस, इमेजेस, कोऑर्डिनेट्स इन द 3 डायमेंशनल। अब जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाएं और कहें कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द, मतलब इसका हमें फूट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए एक्स वाई प्लेन पे। ये इमेज थी। फूट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि हमें सिर्फ इस पर पॉइंट चाहिए, बी मान लें, तो एक्स वाई, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ओनली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई यू विल टेक, दैट इज 2, -3 विदाउट चेंजिंग द साइन, क्योंकि ये अभी यहीं पे है, कोई नीचे तो गया नहीं है, ऑन द प्लेन, एंड दिस 4 विल बी 0, क्योंकि यहां पर z एक्सिस नहीं है, तो जो एक्सिस नहीं होगा वो हम 0 कर देंगे। अब जब फूट पूछा जाए, मतलब जस्ट ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्स वाई प्लेन, ऑन द वाई जेड प्लेन, तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड। तो दिस इज द इमेज, एंड कैसे इमेज की कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, कैसे इक्वेशंस निकालेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला हम 3 डायमेंशनल में यूज़ करें तो यूज़ द सेम डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ओनली वन मोर एक्सिस यू हैव टू ऐड, दैट इज प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर। सिमिलरली सेक्शन फॉर्मूला भी एक z एक्सिस का आगे और लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले में भी एक और आगे लगा देंगे, सेंट्रॉइड में भी एक और आगे लगा देंगे z एक्सिस का। बाकी दीज आर द सेम, जैसे क्लास 10 में पढ़ा था वैसे ही है। ओके, सो कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इट। आई विल गिव सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्टडी, मीन्स especially about your mathematics. So thank you and subscribe.